ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडारोहण किया है। यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जवाहरलाल नेहरू के बाद वह दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने निरंतर 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधन दिया है और झंडा फहराया है। कहते हैं कि शायद जब गलत समय आता है तो हर चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होने लगती हैं, और ऐसी ही एक गलती आज हुई है जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जो माइलेज मिलना चाहिए था, यह माइलेज उनको ना मिलकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिलता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी भी आमंत्रित थे समारोह में और वो वहाँ पहुँचे, लेकिन उनके लिए जो प्रोटोकॉल था, तो प्रोटोकॉल में उन्हें जहाँ मंत्रियों की कतार होती है उसी कतार में उनको जगह मिलनी थी, लेकिन उनको बैठाया गया तीसरी या चौथी रो में पीछे, जहाँ सारे खिलाड़ी बैठे हुए थे। अब राहुल गांधी समारोह में गए थे, उन्होंने प्रोटोकॉल की चिंता ना करते हुए जहां उन्हें बैठाया गया वो वहां बैठ गए और उन्होंने समारोह में पूरी शालीनता के साथ भाग लिया। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद प्रधानमंत्री के भाषण की चर्चा कम और राहुल गांधी को प्रोटोकॉल नहीं देकर उन्हें खिलाड़ियों के बीच में बिठाने के लेकर एक जो नया विवाद पैदा हो गया है, उसमें सरकार को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या इसकी आलोचना सहनी पड़ेगी। विनेश फोगाट का मामला अभी भी बड़ी चर्चाओं में है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, और जो प्रोटोकॉल होता है उसमें जो राष्ट्रपति भवन से प्रोटोकॉल जारी हुआ है उसमें जो नेता प्रतिपक्ष का प्रोटोकॉल है वो जो कैबिनेट मंत्रियों की जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसी में उन्हें बैठना था। लेकिन उन्हें यदि चौथे पाँचवें नंबर पर, तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पर बिठाया गया, खिलाड़ियों के बीच में बिठाया गया, तो इसके कारण उन्होंने तो भले कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ पर जिन लोगों ने वो वीडियो देखा और जिन लोगों ने राहुल गांधी को वहाँ खिलाड़ियों के बीच में बैठे हुए देखा, तो इसका उल्टा असर सरकार और भारतीय जनता पार्टी में पड़ता हुआ दिख रहा है। ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने जो राहुल गांधी के साथ उनकी एक हिसाब से अदावत है और भारतीय जनता पार्टी कभी पसंद नहीं करती है, लेकिन इस बार बहुमत के कारण 10 साल तो कोई नेता प्रतिपक्ष था नहीं और वो लाल किले के कोई समारोह में पहुंचा नहीं, लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी वहां लाल किले के समारोह में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में पहुंचे, और जब वो पहुंचे तो उन्हें एक भीड़ में बैठा दिया गया। अब जब भीड़ में बैठाया गया है तो इसको ये माना जा रहा है कि राजनीतिक विद्वेष के तहत उनके साथ यह किया गया है और प्रोटोकॉल का पालन नहीं करके एक तरह से राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है। इस बात को लेकर अब सारी चर्चा इसी बात पे हो रही है। अभी खिलाड़ियों का विशेष रूप से विनेश फोगाट को लेकर जिस तरीके की आलोचना सोशल मीडिया पर और अन्य स्थानों पर सरकार की हो रही थी कि विनेश फोगाट से सरकार भी नाराज थी कहीं ना कहीं, और खेल संघ भी नाराज थे, कुश्ती संघ भी नाराज था, और उसे जैसा उसने आरोप खिलाड़ियों की तरफ से लग रहा है कि साजिशन उसे पहले 53 किलो से 50 किलो में किया गया, फिर जब उसने एक साथ 3 मैच जीत लिए तो उसे जब ये हो गया था कि स्वर्ण पदक मिल जाएगा, तो फिर उसे साजिश करके किसी तरीके से उसे ओलंपिक से बाहर करवाया गया है, और इसी तरीके से एक आलोचना हो ही रही थी। और अब उसको मेडल मिलता नहीं मिलता पता नहीं,
लेकिन एक जो वातावरण सरकार अपने खिलाफ अनजाने में बना रही है, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है कि यदि राहुल गांधी प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठाए जाते तो इस बात को जो प्लस होता वो सरकार के लिए होता, लेकिन आपने उनको पीछे बैठा के एक हिसाब से एक मुद्दा लोगों के पास दे दिया कि वो इस मुद्दे पर अब चर्चा करें। और जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो इतना बड़ा समारोह लाल किले की प्राचीर से होता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे संबोधित करते हैं, वो संबोधन के स्थान पर अब सारी जगह मीडिया में इसी बात की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी के साथ सरकार ने ये अच्छा नहीं किया है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी उन खिलाड़ियों के बीच में बैठे और जिस सहजता के साथ उन्होंने समारोह को अटेंड किया और कोई शिकवा शिकायत नहीं की, उससे राहुल गांधी की इमेज बेहतर हुई है। वहीं सरकार की इमेज को कहीं ना कहीं से धक्का लगता हुआ दिख रहा है कि वो अपने विपक्षियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, और जो व्यवहार कभी भी इन पिछले सालों में जब कांग्रेस सत्ता में थी या और भी दूसरे लोग सत्ता में थे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा अब क्यों हो रहा है? अब इसमें सरकार को सोचना होगा कि इस तरीके की यदि जहाँ पर ज़बरदस्ती आलोचनाओं का शिकार होता है, इससे तो बचा जा सकता था, लेकिन फिर भी सरकार बच नहीं रही है और जानबूझकर इसी तरह के कृत्य हो जाते हैं जिससे सरकार की बदनामी भी होती है और वाद विवाद में पार्टी और सरकार दोनों फंस जाते हैं। नमस्कार।